अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे परवेज़ खट्टर साहब के बयान के ऊपर, मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर, इसहाक डार की वापसी के ऊपर, बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका में, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे व्यूअर्स इमरान खान साहब के बयान के ऊपर और ऑडियो लीक्स के बारे में बात होगी और साथ साथ एक छोटा सा पैगाम होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बात स्टार्ट करते हैं परवेज़ खट्टर साहब के बयान से। परवेज़ खट्टर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने उसमें लिखा है कि हुकूमत 3 दिन के बाद जो है वो गिर जाएगी। वफाकी हुकूमत के बारे में उन्होंने ये लिखा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। उसकी रीज़न ये है कि हर कोई अपनी पेशन गोई देता है। कभी शेख रशीद साहब आगे देते हैं, कभी इमरान खान साहब देते हैं, कभी कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो है पीटीआई का या कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन जो नून लीग के खिलाफ हो वो उठ के बयान देता है कि हुकूमत 4 दिन में गिर जाएगी, 6 दिन में गिर जाएगी, 8 दिन में गिर जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे तमाम तर रास्ते नून लीग के लिए सीधे किए जा रहे हैं। इसहाक डार का आना भी इसकी एक पेशन गोई है। आपको बताते हैं कि ये किस वजह से कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट डेज के अंदर पे इमरान खान साहब ने जिस वक्त कॉल दी थी, उन्होंने इस वक्त ये बहाना किया था कि जी हम लोग इलेक्शन करवाने की तरफ जा रहे थे। ये तो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है। अगर आप पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया था कि इमरान खान साहब अगर उस वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल ना देते 25 मई वाली, तो हम ये सोच रहे थे कि इलेक्शन करवा दिया जाए। अभी इस दफ़ा फिर जो है वो 2 वीक्स का टाइम दिया गया था और इस दफ़ा इमरान खान साहब को रोका गया कि किसी किस्म का लॉन्ग मार्च की कॉल ना दीजिएगा। इस वजह से इमरान खान साहब वक्ती तौर पर होल्ड हो गए। शायद उस 2 वीक्स के 3 दिन बाकी रह गए हैं जिस वजह से परवेज़ खट्टर साहब ने यह पेशन गोई अपनी तरफ से की है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख करना शुरू हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको रोज़ कोई ना कोई रिलीफ मिलता है, कहीं ना कहीं किसी का दबाव ज़रूर है। यानी कि उनका डायरेक्टली ये कहने का मकसद है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को रिलीफ दिए जाने का कहा जाता है, तो इस वजह से उसको रिलीफ दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब से इंसान ये पूछे कि क्या आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब को सजाए मौत दे दी जाए या इमरान खान साहब को तायात नायल कर दिया जाए या इमरान खान साहब की जमात को जो है वो दहशतगर्द करार दे के बैन कर दिया जाए या तोशाखाना केस में उसको फारिग कर दिया जाए। आपका जो मूड है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब को किसी भी जगह पे कोई भी किसी भी किस्म की सजा नहीं मिलेगी। ये भी आप पॉइंट नोट कर लें, पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में ये बात कह चुका हूँ। इसके बाद इसहाक डार साहब आज शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ में वतन वापिस आएंगे और कल तक जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ वो पाकिस्तान में पहुंच चुके होंगे। आपको बताते हैं थोड़ा सा 4-5 साल पहले जब ये इंग्लैंड गए थे तो उस वक्त के मौजूदा जो वज़ीर आज़म थे शायद खाकान अब्बासी साहब के जहाज़ में ये लंदन भागे थे और अब वापसी भी वज़ीर आज़म के जहाज़ के अंदर ही हो रही है। और जो उनके पुराने वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने उनके लिए कुर्सी खाली कर दी और लंदन से बैठकर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं इस जो वज़ारत ख़ारजा है उससे इस्तीफ़ा देता हूँ और ऑफिशियली जो है वो अनाउंस करेंगे पाकिस्तान पहुँचने के बाद मुफ्ती इस्माइल। और मेरा ख्याल है कि 1-8 दिन के अंदर इसहाक डार साहब जो है वो संभाल लेंगे तमाम तर वज़ीर ख़जाना का कंट्रोल। मुफ्ती इस्माइल साहब का लंदन रहने का मकसद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि उनको चाहिए कि पाकिस्तान में आके ऑफिशियली अनाउंस करें इसहाक डार साहब जो है वो कंट्रोल संभाले। और इसहाक डार साहब का सीन ऐसे है जैसे दूध की रखवाली किसी बिल्ले को बिठाना हो। पहले भी इनके ऊपर करप्शन इसके केसेस हैं एज ए वजारत ख़जाना के तौर के ऊपर और अभी दोबारा फिर इनको वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जा रहा है क्योंकि आने वाली एड इतनी ज़्यादा है, इनको समझ नहीं आ रही किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाए। इसलिए इसहाक डार को अर्जेंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान लाया जा रहा है ताकि जो दूसरे ममालिक से एड आई है उसको किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट में डाला जाए। और किन किन अकाउंट्स में डालना है इसहाक डार साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें इसहाक डार साहब की ऑलरेडी तारीफ जो है वो मरीम नवाज भी कर चुकी हैं और हुकूमती अफसर भी कर चुके हैं और जिसकी तरफदारी शहबाज शरीफ साहब खुद भी कर चुके हैं। डार साहब के आने से पहले ही तकरीबन 3 रुपए के करीब डॉलर जो है वो धड़म से आगे नीचे गिरा है। डार साहब की आमद है और डॉलर जो है वो डर के मारे नीचे गिरना शुरू हो गया कि कहीं डार साहब जूते मार के ना डॉलर को नीचे लेके आए।
और आपको ये बताएं कि डार साहब की आमद के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डॉलर 175 या 200 के ऊपर आ जाए। डार साहब को भी आके टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में और माल समेटने में भी टाइम लगेगा। बिलावल भुट्टो साहब न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं और बड़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं। आपको यहाँ पे बताएं कि वहां पर मौजूद एक समा न्यूज़ के एक सहाफ़ी यासर फिरोज साहब ने उनसे एक तलख सवाल पूछ लिया। वो भी उन्होंने बहुत सारी बातें की उनके साथ। उन्होंने पूछा कि 8 साल हो गए हैं सैलाब को आते हुए, आपने उसके लिए क्या किया, आपकी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। जिस पर बिलावल भुट्टो साहब तैश में आ गए और उन्होंने अपने जो उनके सबॉर्डिनेटर है, मैं उनको सबॉर्डिनेटर ही कहूँगा, सलीम खान साहब को उन्होंने कहकर यासर फिरोज साहब को जो है वो नौकरी से छुट्टी करवा दी। उनको पता है अमेरिका में वैसे तो इसका कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको जॉब से ही फारग करवाते हैं। ये हमारी साइको है, ये हमारा मेंटेलिटी लेवल है। और जो फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर वो आप देख लें कि किस लेवल तक हो गई है। ये इन लोगों के अंदर बर्दाश्त है ही नहीं है कि इनसे कोई बंदा सवाल पूछे। आपने कल जो सीन हुआ है लंदन के अंदर वो देखा होगा, तमाम तर पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने उसको देखा जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसा किसी भी लेडीज के साथ पाकिस्तान में क्या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों के घरों में माएँ बहनें हैं। लेकिन हमें भी अपने काम को सुधारना चाहिए, हमें भी ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो मुल्क को दुरुस्तीमत की तरफ लेकर जाए, ताकि हमें लोगों की बातों का सामना ना करना पड़े। लोगों के लिए आप 2000 रुपया 12 दफा ऐसे उंगली करके आप कहते कि 2000 रुपया, और आप वो फिक्रा 2000 रुपया 2 से 3 दफा दोहराती थी कि हम देते हैं, और खुद आपने 1,45,000 रुपये का गुची का बैग पहना हुआ था। आप लोग अपने भी यशियाँ देखे ना, आप गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर, जो गवर्नमेंट का तो खैर पैसा नहीं, हमारे टैक्सों का पैसा है, उसके ऊपर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं विजिट्स करने के लिए और वहाँ पे जाके चोरों और डाकुओं को मिलते हैं और अपनी यशी करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और इंटरनेशनल किस्म के होटल्स में आप लोग स्टे करते हैं, ठीक है, जिनका रेंट भी लाखों रुपए में होता है, और 70-70 50-50 बंदों का वक्त लेकर जाते हैं। शर्म तो खैर आती नहीं है किसी को भी इस बात के ऊपर। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने कहा है कि मोर ऑडियो लीक्स आर ऑन द वे, वन इज अबाउट माई डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऑडियो लीक्स जो हैं वो भी रास्ते में है, पहुंचने वाली हैं। उनमें से एक ऑडियो लीक जो है वो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। ज़राए के मुताबिक उनको ये बात पता चली है और आज उन्होंने ये बात अनाउंस की है। उन्होंने कहा जिसमें मरियम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वो इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होती है तोशाखाना केस के अंदर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है, तो इससे इमरान खान साहब की बात सच साबित हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग के घर की बांदी है, वो नून लीग के बगैर नहीं चल सकती। और नून लीग जो है वो इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसा काम जरूर करवाएगी कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ताहयात लोगों की बातों का सामना करते रहें। मैं इस व्लॉग के एंड के ऊपर एक सवाल छोड़ूंगा अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक सिपाही से लेकर सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इस तरीके से ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर और जनरल्स लेवल तक जितनी भी पोस्टिंग या तकर्रियाँ होती हैं, ये सारी पाकिस्तान आर्मी के अंदर उनके आइन के मुताबिक इंटरनल मैटर्स हैं, वो खुद करते हैं किसको कहाँ पे पोस्टिंग करना है, किसकी कहाँ पे किस वक्त तरक्की करनी है। और उनके एक आर्मी नंबर होता है। जो लोग आर्मी में रह चुके हैं या जो लोग आर्मी के अंदर हैं वो ये बात मेरी बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे, क्योंकि सिविलियन आदमियों को ये बात नहीं पता होती। आर्मी नंबर कहते हैं कि हर एक फौजी जवान को, हर एक ऑफिसर को एक नंबर इशू किया जाता है पाकिस्तान आर्मी में। वो उसको क्लियर करता है कि ये किन किन लोगों से सीनियर है। आर्मी नंबर के हिसाब से सीनियरिटी वाइज आर्मी के अंदर सारे मामला तय होते हैं। सवाल सिर्फ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी पाक आर्मी से, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक ये करूँगा कि जब हम तमाम की तमाम तकर्रियाँ और तबादले और सब कुछ हम लोग अपनी पाकिस्तान आर्मी के अंदर रह के कुछ खुद करते हैं,
तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसने लगना होता है, चीफ लगना होता है जिसने, तो उसको लगाने के लिए आप 5 जो जर्नैल होते हैं आपके, उनका नाम जो है वो इन पॉलिटिशियंस के सामने क्यों रख देते हैं। बात सोचने वाली ये है कि वो 5 जर्नैल जो बड़ी मेहनत के बाद इस पोस्ट के ऊपर पहुंचे होते हैं कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना होता है, तो उनको आप लोग इनके आगे फेंक देते हैं। इनका निशाना बनाना जरूरी है उनको, ये उनकी ईची बीची निकालते हैं, उनके बच्चों का डाटा, उनके घर वालों का डाटा, उनका अपना डाटा कि ये कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे हैं और ये क्या क्या करते रहे हैं, इन्होंने किस किस को रिलीफ दिया और किस किस के साथ इन्होंने टाइम गुजारा और किस किस के लिए ये मजीद रिलीफ दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जैसा इंडिया की आर्मी में होता है कि सीनियरिटी वाइज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बेशक 1 दिन के लिए लगे, बेशक 1 साल के लिए लगे, बेशक 3 साल के लिए, जो भी तरीकाकार है, और डायरेक्ट सीनियरिटी वाइज क्यों नहीं लगता कि आप लोग इन जैसे पॉलिटिशियंस की बातों से भी बच जाएं और मीडिया की बातों से भी बच जाएं। मेरा मशवरा है कि ये भी एक काम ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी खुद एक सीनियरिटी वाइज जो चीफ बनता है उसको चीफ बनने की इजाज़त देनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, ताकि आपकी 40 साल मेहनत, एक जनरल की 40 साल मेहनत ज़ाया ना हो, उस पर कोई भी बंदा उंगली ना उठा सके। बेशक वो 1 महीने के लिए है, बेशक वो 1 साल के लिए है। तकर्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी को खुद लगाना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को ऐसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।